गुड मॉर्निंग भाई सभी को। राहुल राज, निभा कुमारी, सुप्रिया, सभी को गुड मॉर्निंग। चैट नहीं दिख रहा है जी, कुछ लोग लिख रहे हैं चैट नहीं शो कर रहा है, चैट नहीं हो रहा है। चलो, चैट तो सबका आ ही रहा है, मेरा में भी चैट शो कर रहा है, पता नहीं कुछ स्टूडेंट्स में चैट क्यों नहीं शो कर रहा है। चलिए, देखो चैट शो नहीं कर रहा है तो बैक जा कर के फिर से उस पर क्लिक कीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जब मेरे में वाईफाई लगने के बावजूद रुक जा रहा है तो आप लोग कोई गांव में होंगे, इधर उधर होंगे तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है ख़राब मौसम के कारण। देखिए कोशिश करके। गुड मॉर्निंग संजना, आपको भी। चलो, सबका में भी चैट क्लियर है। चलिए चर्चा करते हैं पजेसिव केस पे। नहीं, केस में हम लोग सीख रहे थे, सॉरी, केस में हम लोग सीख रहे थे क्या, हम लोगों ने सीखा टाइप ऑफ केस। टाइप ऑफ केस, टाइप ऑफ केस में हम लोगों ने सीखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केस, कि हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा केस में है। नहीं, केस को हम लोगों ने ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार पढ़ा है और वो 5 भागों में बांट करके पढ़ा है। और वो 5 भाग कौन कौन सा है, तो नॉमिनेटिव केस, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, वो है सब्जेक्टिव केस। दूसरा इसी में है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं एक्यूजेटिव केस। तीसरा है डेटिव केस। चौथा हमने बताया था आपको वोकेटिव केस। और पांचवा हमने आपको बताया था पजेसिव केस। पजेसिव केस का आइडेंटिफिकेशन हम आपको क्लियर कर चुके थे। पजेसिव केस में ही आगे हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे नाउन में हम जो केस पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपका पजेसिव केस पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? मेन रूप से पजेसिव केस पे चर्चा करेंगे। ऐसा क्यों कहिएगा, तो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो नाउन का जो स्वरूप होता है वो चाहे नॉमिनेटिव में हो चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, इसका स्वरूप बदलता नहीं है। इसका स्वरूप बदलता नहीं है। जैसे देखो लिखते हैं राम किल्ड रावण, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखेंगे। किस केस के अंतर्गत? तो सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। एकदम आराम से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत। अब देखो, इसी को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं आप, रावण किल्ड, एक समय के लिए मान के चलो राम लिखते, तो यहाँ पे ये हमारा बन गया सब्जेक्ट। तो ये हमारा कहलाया सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाया? सब्जेक्टिव केस, समझेंगे। और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कहलाया क्या? ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या कहलाया? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए इसके स्वरूप में कोई बदलाव हुआ, चाहे ये सब्जेक्ट के स्थान पे हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो। यहाँ पे सब्जेक्ट है राम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है राम, तो इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह से रावण इधर है ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो भी रावण, और सब्जेक्ट के स्थान पे है फिर भी रावण, यानी इसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो नाउन का फॉर्म जो है वो सब्जेक्टिव केस में रहे, ऑब्जेक्टिव केस में रहे, डेटिव केस में रहे या वो केस में रहे, उसका स्वरूप बदलता नहीं है। उसका स्वरूप बदलता नहीं है। जबकि पजेसिव में इसका चेहरा बदल जाता है। पजेसिव में क्या होता है? इसका चेहरा बदल जाता है। नहीं, कैसे बदलता है? तो जैसे अगर लिखते हैं राम की गाय, क्या लिखते हैं? राम की गाय, तो यहां पे आप राम काउज बोलोगे, राम काऊ,
नहीं ना बोलेंगे, क्या करेंगे, इसके फॉर्मेशन में चेंज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे राम्स काव। तो ये जो नाउन था ये चेंज हो गया, इसका स्वरूप क्या हो गया, चेंज। अलग से एक जो है वर्ड ऊपर लेकर के आया, टोपी पहन लिया, तो यही तो हमारा हो गया क्या, पजेसिव केस। तो पजेसिव केस में क्या होता है, नाउन का स्वरूप बदलता है, जबकि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी वोकेटिव केस, डेटिव केस में नाउन का स्वरूप नहीं बदलता है। नहीं तो अब देखो प्रोनाउन में अगर हम देखना चाहें तो प्रोनाउन में क्या होता है, तो प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस में कुछ और रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में कुछ और रहता है, पॉजेसिव केस में कुछ और रहता है, यानी कि हर कदम पे अपना स्वरूप क्या करता है, प्रोनाउन चेंज कर लेता है। प्रोनाउन क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो इसको हम लोग प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से। जैसे देखो अगर कहते हैं मेरा कलम, मेरा कलम, तो मेरा कलम बोलते हैं, तो ये कलम हमारा हो गया नाउन, और ये हमारा, इसके लिए प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माई पेन। क्या लिखते हैं, माई पेन, नहीं लिखते हैं। देखिए जगह जगह पे इसका ये पजेसिव में है, ये किस में है, पजेसिव में है, जबकि लिखते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, तो यहाँ पे जो आई है वो किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। नहीं, अब देखो इसी को लिखते हैं ही gave me a pen। अब देखिए यहां पे आ गया है मी प्रोनाउन, और ये कौन सा फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये कौन सा फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है। नहीं, अब देखो इसका स्वरूप क्या हो रहा है, बदल रहा है। सब्जेक्ट के स्थान पर आई है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, मी है, और पजेसिव के स्थान पे क्या है, माई है। क्या है, माई है। इसी तरह से एक और लिखते हैं दिस पेन इज माइन, तो यहां पे देखो अब वर्ड आ गया माइन, तो ये भी इसका प्रोनाउन का स्वरूप क्या हो गया, बदल गया, पजेसिव एडजेक्टिव इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी प्रोनाउन में चाहे सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, पजेसिव हो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, सभी में क्या होता है, तो प्रोनाउन का फॉर्मेशन चेंज होता है, जबकि नाउन में फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। चेंज होता भी है तो किसका होता है, पजेसिव केस में होता है। तो हम लोग चर्चा करते हैं पजेसिव केस पे, किसके ऊपर, पजेसिव केस के ऊपर मिलनी रूप से। नहीं कि पजेसिव केस, किसी भी नाउन का पजेसिव हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको सीखते हैं, फिर कॉमन एरर पे चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पजेसिव केस आप हेडिंग डालेंगे हाउ टू फॉर्म पजेसिव ऑफ नाउन, हाउ टू फॉर्म पजेसिव ऑफ अ नाउन, how to form possessive of a noun, how to form possessive of a noun। किसी भी नाउन को हम नॉमिनेटिव से पजेसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउन जब अपने एक्चुअल फॉर्म में होगा तो वो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे, और उसे हम पजेसिव में कन्वर्ट करने के लिए सीखते हैं। तो नाउन को पजेसिव में कन्वर्ट करने के लिए, नाउन को पजेसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 3 तरीका होगा। आपके पास क्या होगा, 3 तरीका होगा, और वो 3 तरीका क्या है तो देखिएगा। वो एक है कि आप नाउन के साथ ऑफ लगा करके जो है पजेसिव बना सकते हैं। दूसरा है एपस्टॉफ यस लगा करके बना सकते हैं, एपस्टॉफ एस लगा करके आप किस पजेसिव बना सकते हैं। और तीसरा है एपस्टॉफ मार्क लगा करके बना सकते हैं, एपस्टॉफ मार्क लगा करके आप जो है बना सकते हो पजेसिव किसी भी नाउन का। ये 3 तरीका आपके पास है जिससे आप नॉमिनेटिव केस से पजेसिव केस में किसी भी नाउन को चेंज कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि 3 तरीका है, ऑफ, एपस्टॉफ यस, एपस्टॉफ मार्क, तो क्या हम जो मन में आएगा वो यूज कर लेंगे, या इसका कुछ जो है कंडीशन है जिसके तहत हम ऑफ का यूज करते हैं, या पजेसिव एपस्टॉफ यस का यूज करते हैं, या एपस्टॉफ
मार का यूज करते हैं। तो सीखते हैं कि कहां पे हम ऑफ का यूज करेंगे, कहां पे एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे, कहां पे एपॉस्ट्रोफ मार का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें याद रखेंगे आप ये रूल नंबर 1 इसमें ए में कि ये नॉन लिविंग बीइंग के साथ होता है। नॉन लिविंग बीइंग कहने का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, निर्जीव नाउन के साथ। किसके साथ? निर्जीव के साथ। किसके साथ? निर्जीव के साथ। जब नाउन क्या हो, निर्जीव हो, नाउन क्या हो, नॉन लिविंग बीइंग में हो, तो हम उसका पजेसिव बनाएंगे तो प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आप लिखते हो कि गंगा का पानी, गंगा का पानी। अब देखो पानी भी नॉन लिविंग बीइंग, पानी भी क्या है? नॉन लिविंग बीइंग, नहीं नॉन लिविंग बीइंग। और गंगा भी आपका क्या है? तो नॉन लिविंग बीइंग। क्या है? नॉन लिविंग बीइंग। अब इसका पजेसिव बनाना होगा तो आप लिखेंगे क्या नीचे इसी का इंग्लिश, द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा। ये आपका पजेसिव बन के तैयार हुआ, आपने ऑफ लगाया। थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय ऑफ का प्रयोग जब करेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा, और वो क्या ध्यान रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इधर वाला का मीनिंग इधर वाला लिखते हैं और इधर वाला का मीनिंग इधर वाला लिखते हैं। जैसे पानी का मीनिंग मैंने पहले लिखा, वाटर और गंगा का मीनिंग मैंने इधर लिखा, यानी पलट जाता है, ये इधर से उधर इंग्लिश में हो जाता है। ये सिर्फ ऑफ के साथ होता है। ये सिर्फ किसके साथ होता है? ऑफ के साथ होता है। जैसे देखो एक और एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। पेड़ का जड़, पेड़ का जड़, इसका पजेसिव बना करके भेजिए तो कमेंट बॉक्स में, पेड़ का जड़। वाटर ऑफ गंगा, वेरी गुड। चलो निभा, छोटी, बोलिएगा। पेड़ का जड़, द रूट ऑफ द ट्री, वेरी गुड। सुप्रिया का जवाब आया है द रूट ऑफ द ट्री। तो यहां पे सबसे पहले जड़ का मीनिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द रूट, द रूट। और उसके बाद का मीनिंग क्या लिखेंगे? तो ऑफ। और ट्री है तो द ट्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द ट्री। ये हमारा ऑफ से किसी भी नाउन का जो है हम पजेसिव बनाते हैं। क्या करते हैं? पजेसिव बनाते हैं। इसका यूज देखिए हम लोग सीखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एपॉस्ट्रोफी एस पे। किसके ऊपर? एपॉस्ट्रोफी एस पे, कि कहां पे हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। चलो छोटी का भी जवाब आया है, पूजा का भी जवाब आया है, निभा का भी जवाब आया है, वेरी गुड। चलो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ करेंगे? तो एपॉस्ट्रोफी एस में सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो नाउन जिसका आप बनाने के लिए पजेसिव जा रहे हो वो लिविंग बीइंग होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? लिविंग बीइंग होना चाहिए। लिविंग बीइंग कहने का मतलब सजीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। जेंडर में बताते हैं सजीव निर्जीव क्या होता है। और दूसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि वो नाउन जो है वो नाउन कैसा होना चाहिए? तो सिंगुलर होना चाहिए। वो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। क्या करना है? तो नाउन लिविंग बीइंग होना चाहिए, सजीव होना चाहिए, और नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको लिखते हैं राम का कलम। तो इसका जब आप पजेसिव बनाओगे तो आप इंग्लिश में क्या करेंगे? देखेंगे पहला वर्ड, तो पहला वर्ड आपको मिला क्या? लिविंग। क्या मिला? लिविंग बीइंग। फर्स्ट कंडीशन को इसने क्या किया? फुलफिल किया। फर्स्ट कंडीशन को इसने क्या किया? फुलफिल किया। दूसरा देखना है, ये राम है तो एक व्यक्ति है, तो ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। तो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे अब इंग्लिश में? राम।
और का मीनिंग क्या हो जाएगा, राम्स, यानी सिंगुलर है राम, तो एपॉस्ट्रोफ क्या लगेगा, एस लगेगा। और कलम का मीनिंग हम नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो राम्स पेन। ये हमारा पजेसिव बन गया राम का, यानी नाउन का नॉमिनेटिव से क्या बन गया, पजेसिव बन गया। नॉमिनेटिव से क्या बन गया, पजेसिव बन गया। सभी को क्लियर है या नहीं? चलो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं, आदमी का जिंदगी। तो इसको आप क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो एकदम सामने सामने लिखना है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करना है। देखो आदमी है तो आदमी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मैन, और मैन हमारा सिंगुलर है, और लिविंग बीइंग भी है तो ये फर्स्ट ऑफ यस लगा देंगे। मैंस ये हमारा हो गया ऑफ, यानी का मीनिंग, और फिर जिंदगी का लिख देंगे लाइफ, मैंस लाइफ। ये हमारा बन गया क्या, पजेसिव। ये क्या बन गया, पजेसिव। नहीं, चलो सभी को क्लियर है ये नहीं क्लियर है तो लिखेंगे यस सर, सभी का क्लियर है। मैंस लाइफ, वेरी गुड, क्लियर है ना, यस सर। चलो आगे हम सीखते हैं क्या कि एपॉस्ट्रोफ मार्क का यूज। क्या सीखते हैं, एपॉस्ट्रोफ मार्क का यूज। एपॉस्ट्रोफ मार्क का यूज कहां पे करेंगे, तो इसमें भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। ए में कि ये लिविंग बीइंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लिविंग बीइंग होना चाहिए। और बी में आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन जो है वो नाउन आपका प्लुरल होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। और वो नाउन जो है प्लुरल जो होगा वो प्लुरल के साथ साथ एक बात और ध्यान रखना है आपको सी में कि प्लुरल नाउन एंडिंग विद एस या ईएस, यानी प्लुरल नाउन का अंत जो है वो यस या ईएस से होना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना है। जब नाउन क्या हो, प्लुरल हो, और प्लुरल का अंत जो नाउन है उसका एस या ईएस से होना चाहिए, यस या ईएस से होना चाहिए, तब हम एपॉस्ट्रोफ मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो यदि हम एक तरफ नॉमिनेटिव लिख दें और दूसरी तरफ पजेसिव लिख दें, और इधर में हम लिख दें बॉयज, क्या लिख दें, बॉयज, तो आप इसका पजेसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज, क्या हो जाएगा, बॉयज। नहीं, अगर लिखा हुआ है गर्ल्स, क्या लिखा हुआ है, गर्ल्स, और इसका आपको पजेसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बस एपॉस्ट्रोफ मार्क लगा देंगे, क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ मार्क लगा देंगे। इसी में बॉयज हॉस्टल लिखा होता है, गर्ल्स हॉस्टल लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है। तो ये हम क्या करेंगे, इसका पजेसिव इस ढंग से बनाएंगे। अब बताइए कि तीनों का यूज आपको पता चला या नहीं चला, कि कैसे हम यूज करेंगे। पता चल गया हो तो आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर हम जो है कुछ और चीजें इसमें बताते हैं। फिलहाल आपको समय देते हैं 1 मिनट का, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया है सबका, लिखेंगे फटाफट। राइट डाउन हो गया है ना, चलो हो गया। चलो देखो एक बात इसमें और ध्यान रखना, डी, क्या ध्यान रखना, डी,
और डी में ध्यान ये रखना कि अगर प्लूरल नाउन का अंत यस या ईएस से नहीं होता है, प्लूरल नाउन का अंत यस या ईएस से नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, या सॉरी हम वहां पे यूज करेंगे एपॉस्ट्रोफ यस का। क्या यूज करेंगे, एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे। तो इधर वाला में हम लिख देते हैं, इसको मिटा दे, बोलो इसको मिटा देना तो स्पेस बन जाएगा, तो आगे लिखेंगे। इसी में एपॉस्ट्रोफ यस में आप नॉट करके लिखेंगे, नॉट। और नॉट में आपको याद क्या रखना है, तो याद रखना यह है कि प्लूरल नाउन एंडिंग विदाउट एस या ईएस, प्लूरल नाउन एंडिंग विदाउट एस या ईएस। यदि प्लूरल नाउन का अंत विदाउट यस या ईएस से होता है तो हम उसके साथ एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, एक तरफ हम नॉमिनेटिव लिख देते हैं और दूसरे तरफ लिख देते हैं पजेसिव। दूसरे तरफ क्या लिख देते हैं, पजेसिव। नॉमिनेटिव में हम लिखते हैं मेन, तो मैन का ये प्लूरल है मेन। आप नाउन एंड नंबर सीख चुके हैं। नाउन एंड नंबर में कुछ एक्सेप्शन में हम बताए थे, क्या बताए थे कि मैन का प्लूरल मेन होता है, वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, ऐसा करके बताए थे। तो यहाँ पे मेन है, तो मेन का अगर आपको पजेसिव बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, ये मत समझिएगा कि प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे सिर्फ एपॉस्ट्रोफ मार्क लगाना है, नहीं। आप लिखेंगे मेंस। क्या लिखेंगे, मेंस। आप लिखेंगे मेंस। देखते हैं कपड़ा जब खरीद के आप लाते हो दुकान से तो उसमें लिखा रहेगा मेंस वियर। क्या लिखा रहता है, मेंस वियर। यानी इसका प्लूरल हम एपॉस्ट्रोफ यस के साथ बनाएंगे, इसका प्लूरल एपॉस्ट्रोफ यस के साथ बनाएंगे। जैसे ये और कुछ नाउन लिखते हैं, आप लोग इसका पजेसिव बना दीजिए, इसका पजेसिव बना दीजिए। चिल्ड्रेन है, नहीं, वोमेन है, पीपल है। चलो इसका पजेसिव बना दो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट पजेसिव बना करके। वोमेन्स, वेरी गुड। चिल्ड्रेन्स, पीपल्स, वोमेन्स। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब सही आ रहा है। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो चिल्ड्रेन का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन्स। वोमेन का हो जाएगा वोमेन्स। पीपल का हो जाएगा पीपल्स। क्या हो जाएगा, पीपल्स। ये आपका जो है नॉट में याद रखना है। क्या करना है, नॉट में याद रखना है। इधर भी थोड़ा सा हम आते हैं, कुछ जो है मिटा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं, नहीं। चलो इधर वाला मिटाते हैं। इधर भी आपको नोट में याद रखना है। इधर भी क्या करना है, नोट में याद रखना है। नोट में याद क्या रखना है कि सिंगुलर नाउन सम एक्सेप्शन, ये क्या है, सम एक्सेप्शंस है। सम एक्सेप्शंस ऐसे पहले लिख देते हैं, सम एक्सेप्शंस। सम एक्सेप्शंस में क्या याद रखना है कि सिंगुलर नाउन एंडिंग विद यस या ईएस। कुछ सिंगुलर नाउन है जो यस या यस के साथ अंत करते हैं,
लेकिन अपने साथ एपस्टॉप मार्क लेकर के आते हैं, एपस्टॉफियस लेकर के नहीं आते हैं। और उसी वर्ड का नाम लिखते हैं यहाँ पे नॉमिनेटिव में और इधर आपका पजेसिव में। तो नॉमिनेटिव में जब लिखते हैं क्या, सोक्राट्स, सोक्राट्स, तो इसका आप पजेसिव जब बनाएंगे तो है सिंगुलर ये, लेकिन यस या यस के साथ अंत कराइए, एक्सेप्शन है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, बस सिंपल एपस्टॉप मार्क लगा देते हैं। डिकेन्स, एक है डिकेन्स, क्या है डिकेन्स, तो इसका जब आप पजेसिव बनाते हो तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा एपस्टॉप मार्क लगा देते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट है यूरोपेड्स, यूरोपेड्स, यूरोपेड्स भी है, देखिए यस या यस के साथ अंत करता है, एक्चुअल में सिंगुलर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एपस्टॉप मार्क लगा देना है। आपको क्या करना है, एपस्टॉप मार्क लगा देना है। क्लियर है सभी को? चलो एरिस्टोफेन, नेक्स्ट है एरिस्टोफेंस, इसी का पजेसिव अगर आप बनाएंगे तो हो जाएगा एरिस्टोफेंस, बस एपस्टॉप मार्क लगाना है और इसका पजेसिव बन जाएगा। ये कुछ जो है वो आपका एक्सेप्शन है जिसके साथ ऐसा होता है, ये आप याद कर करके रखेंगे, मे भी क्वेश्चन आ जाए तो काम चल जाएगा। चलो इतना तक सभी को क्लियर है ना? तो इसको राइट डाउन अपने कॉपी में कीजिए और फिर हमें लिखिए क्लियर है, राइट डाउन हो गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे दो वर्ड लिखे हैं, डिकेन्स, यूरोपेड्स, एरिस्टोफेंस, यूरोपेड्स, एरिस्टोफेंस, यूरोपेड्स लिखा हुआ है, एरिस्टोफेंस है, इसी तरह से और वर्ड है, ब्रूटस है, जेसस है। चलो क्लियर है सभी को? ओके सर, क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं, इसको मिटा दूं? चलो ओके सर, यस सर, यस, मिटा देना। चलो छाप लिए आप लोग। इसके साथ देखो सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है, इसके साथ चाहे वो नाउन क्या हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ आप ऑफ का यूज कर सकते हैं, सभी के साथ ऑफ का यूज कर सकते हो। जैसे लिखते हो ना, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का लफड़ा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं मिटा करके। चलो लिखेंगे नेक्स्ट आप इसी में, एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस, एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस, एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस। पजेसिव केस का एप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग कि कॉमन एरर एग्जाम में कैसे आता है, नहीं, और उसी से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर भी हम आपको डालेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस में आप रूल नंबर 1 याद रखना, रूल नंबर 1, और वो याद ये रखिएगा कि यदि सेंटेंस में नाउन प्लस नाउन लिखा हुआ है, नाउन प्लस क्या है, नाउन लिखा हुआ है, और इसका यूज डिफरेंट मीनिंग के लिए किया गया है, यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग, यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग, यानी दोनों का अलग अलग मीनिंग है, दोनों का मीनिंग क्या है, अलग अलग है, या इसी को ऐसे करके लिखा हुआ है, नाउन प्लस
एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और कंडीशन ए ही वाला है, यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग, यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग। तो आपको क्या करना है कि जब दो नाउन एक साथ रखे हो, दोनों का अलग अलग अर्थ हो, तो आप फर्स्ट नाउन को, किसको, फर्स्ट नाउन को, फर्स्ट नाउन को क्या करेंगे, तो चेंज इनटू पजेसिव केस, चेंज इनटू पजेसिव केस, चेंज इनटू पजेसिव केस। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। नाउन प्लस नाउन लिखा हो डिफरेंट मीनिंग हो, या नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा हो और डिफरेंट मीनिंग हो, तो पहले नाउन को चेंज इनटू पजेसिव केस, यानी आप नाउन को देख करके क्या करेंगे, चेंज कर देंगे पजेसिव में। पजेसिव में चेंज करने का तरीका आपको पता है कैसे चेंज करेंगे, एपोस्ट्रोफ यस लगा सकते हो, एपोस्ट्रोफ मार्क लगा सकते हो, या ऑफ लगा सकते हो। तो एग्जाम्पल में यदि हम लिखे यहाँ पे कि दिस, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस चाइल्ड वेट इज नॉट नॉर्मल, आपको जवाब देना है कि इसमें कॉमन एरर कहां पे है, इसमें कॉमन एरर कहां पे है। दिस चाइल्ड वेट इज नॉट नॉर्मल, नेक्स्ट लिखते हैं, ही कैन नॉट बियर द burden, he cannot bear the burden of his son college education। चलो जवाब दीजिएगा, दोनों में कहां पे गलती, चाइल्ड्स होगा, चाइल्ड्स होगा। चलो कुछ लोगों का जवाब आया चाइल्ड्स होगा, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड्स। चलिए लिखते हैं, सी में हैमलेट is Shakespeare renowned tragedy। ट्रेजेडी, आपको जवाब देना है इसमें गलती कहां पे है। डी में लिखना है, हिज सन इन लॉ बिहेवियर his son-in-law behavior is rude। चलो बताइएगा चारों में कॉमन एरर, फिर हम बताते हैं। शेक्सपियर्स हैमलेट होगा। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। शेक्सपियर्स हैमलेट, चलो हिज सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, सन्स इन लॉ। चलिए देखते हैं हम ऊपर से। हमने लिखवाया था नाउन प्लस नाउन हो और डिफरेंट मीनिंग हो, या नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो और मीनिंग क्या हो, डिफरेंट। तो पहले वाले नाउन को चेंज करेंगे किसमें, पॉजिटिव केस। दिस चाइल्ड वेट, देखो यहाँ पे हमको मिला क्या, नाउन चाइल्ड,
बेट भी मिला हमको क्या, नाउन। और ये नाउन जो है दो अलग अलग चीजों को प्रेफर कर रहा है, कहना चाह रहा है बच्चों का वजन नॉर्मल नहीं है, तो बच्चों का वजन कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे का मीनिंग डालना है आपको। का मीनिंग डालने के लिए आप क्या करेंगे, तीन तरीका है, ऑफ, फर्स्ट ऑफ यस, फर्स्ट ऑफ मार्क। तो ये लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग में चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे। दिस चाइल्ड्स वेट इज नॉट नॉर्मल। नीचे देखते हैं लिखा हुआ है ही कैन नॉट वियर द बर्डन ऑफ हिज सन। अब देखो यहाँ पे सन मिला और ये सन हमारा हो गया क्या, नाउन। और कॉलेज हमारा, कॉलेज एजुकेशन, ये एजुकेशन नाउन हुआ और कॉलेज हमारा एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का कंडीशन है, तो पहले वाले नाउन को हम पजेसिव में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बच्चों के कॉलेज एजुकेशन का बात कर रहा है। बच्चों के कॉलेज एजुकेशन, बच्चे का जो कॉलेज खर्च है वो उसको नहीं उठा पाएगा वार्डन को, तो यहाँ पे सन नहीं, क्या होगा, सन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सन्स, क्योंकि यहाँ पे का मीनिंग डालना है, बच्चों सॉरी बेटों का। हैमलेट इज शेक्सपियर रिनाउंड ट्रेजेडी। अब देखो शेक्सपियर यहाँ पे क्या है, नाउन है, आगे है रिनाउंड, ये एडजेक्टिव है, और ट्रेजेडी फिर से मिला नाउन। तो शेक्सपियर का ट्रेजेडी है, तो यहाँ पे का मीनिंग डालना है, तो एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे। क्या करेंगे, एपॉस्ट्रोफ यस का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को, यस सर। नीचे हिज सन इन लॉ बिहेवियर, सन इन लॉ एक नाउन है और आगे बिहेवियर एक नाउन है। दो नाउन हो गया, एक साथ आया, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। कहना चाह रहा है उसके सन इन लॉ का बिहेवियर, तो उसके सन इन लॉ का बिहेवियर ना इसका मतलब है, तो का मीनिंग यहाँ डालना है। का मीनिंग डालना है तो कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, एपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे। एपॉस्ट्रोफ यस, सन इन लॉज बिहेवियर इज र्यूड, हिज सन इन लॉज बिहेवियर इज र्यूड। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस में कुछ रूल था, जिसके अंतर्गत हम जो है कॉमन एरर को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, जो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस। अभी एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोच लीजिएगा कि एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस जो है वो खत्म हो गया है, नहीं खत्म हुआ है। फिलहाल जो है हम क्लास को आज यहीं तक रखेंगे, नहीं नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे आपसे तो एप्लीकेशन ऑफ पजेसिव केस को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ रूल और नियम सीखेंगे इससे रिलेटेड, जिससे कि हमारा कॉमन एरर इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सभी को, यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो एक बार लिखेंगे क्लियर है सर, क्लियर है, फिर हम जो है आपसे विदा ले लेंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लाइव रहिए, नहीं, और मेरा YouTube चैनल जैसा कि हमने आपको बताया है अमित सर इंग्लिश, अगर सर्च करने के बाद नहीं आएगा तो ब्रैकेट में नवादा लिखिएगा, अमित सर इंग्लिश ब्रैकेट में नवादा सर्च करने के बाद आ जाएगा YouTube पे। आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और अंत में जितने भी व्हाट्सएप नंबर से, टेलीग्राम नंबर से आपके मोबाइल में जुड़े हुए हैं लोग, उस पे शेयर कर देना है, उस पर क्या कर देना है, शेयर कर देना है। नहीं, जितना जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा करेंगे उतना ही जल्द हम एक फ्री क्लासेस YouTube पे लेकर के आएंगे, और बहुत ही मजेदार क्लास लेकर के, कभी मॉडल भाग तो कभी मीनिंग का जो है पिटारा लेकर के आपके सामने आएंगे YouTube पे। नहीं, अभी हम अपने YouTube से लाइव नहीं हो पा रहे हैं, ऐप से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग जितना जल्द हो 1000 मेरा सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। हर स्टूडेंट्स के पास कम से कम 20 दोस्त तो जरूर होगा। अगर 20 फ्रेंड से भी आप लोग अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करवा देते हैं तो मेरा 1000 का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि मेरा जो है टारगेट वो जल्द से जल्द आप लोग पूरा करें, और नए बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो मेरा ही क्लास में आप लोग ज्वाइन कराएं, नहीं तो उसको भी मोटिवेट करके थोड़ा सा एडमिशन करवाने का प्रयास कीजिए। नहीं, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन भी क्लास खुलेगा उस दिन फी बहुत ज़्यादा बढ़ा करके ले आएंगे हम लोग। अभी ऑफर चल रहा है, एडमिशन जल्द से जल्द जो ले लेगा वो फायदे में रहेगा। और बहुत सारा जो है
नियम रहेगा नहीं। अब हम लोग लाइफ टाइम का वैलिड भी नहीं दे पाएंगे अगर ऑफलाइन का क्लास स्टार्ट होगा तो। अभी आप लाइफ टाइम का वैलिड भी दे रहे हैं, ऑफर भी दे रहे हैं, इसका लाभ जिनको भी स्टूडेंट को उठाना है वो उठा सकते हैं। नहीं, आप लोग के जो भी करीब में होगा उनको बोल दें कि एडमिशन करा करके आप रसीद अपने पास ले लें, नहीं व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आप जब भी क्लास खुले तब तो आकर के क्लास ऑफलाइन कर सके। नहीं देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में तुलना कभी नहीं करना, क्योंकि ऑफलाइन में जब भी क्लास खुलेगी, जब भी पढ़ाएंगे क्लास में तो चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ाएंगे। नहीं, हाँ यहाँ पे ऑनलाइन में थोड़ा सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ानी होती है, ताकि बहुत सारे लोग देखते हैं ना, आप हमारे क्लास के हो, इसके बाद बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डीप में हम जो है जो भी टॉपिक आपको पढ़ाते हैं लेकर के जाएंगे। नहीं, वो सब ऑफलाइन में आपको सुविधा मिलेगा, ये मत सोचिएगा ऑनलाइन में जो है मिल जाएगा। तो ऑफलाइन ऑनलाइन की सुविधा हम दोनों प्रदान कर रहे हैं एडमिशन करवाने के बाद। तो आप लोग मोटिवेट कीजिएगा स्टूडेंट्स को कि वो जो है क्लास जल्द से जल्द ज्वाइन कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फी जो है हम लोग बढ़ा करके आएंगे आपसे जब मिलेंगे तो ऑफलाइन क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नहीं, सभी को अगर अच्छे से समझ में आया हो, एकदम गर्दा गर्दा हो गया हो, धुआं धुआं हो गया हो, तो एक बार ज़रा आप लोग बोल दीजिएगा यस सर, फिर हम आपसे विदा ले लेते हैं। नहीं, चलिए यस सर, सुप्रिया राहुल का जवाब आया। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप लोग मैसेज कीजिए कि वो लाइव रहे, नहीं बहुत कम स्टूडेंट्स लाइव रह पा रहे हैं। ओके सर। चलो, तो आज भी आप लोग यूट्यूब चैनल मेरा खोलिएगा और थोड़ा सा शेयर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ताकि मेरा जो है वो चैनल जल्द से जल्द क्या हो जाए, टारगेट पूरा हो जाए। तो आज का क्लास यहीं तक। नहीं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो।